दादा साहेब नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड विशाल भाई। मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज का दिन भी हमारे लिए बहुत शुभ है। आज महाराष्ट्र दिन है। जी, तो मेरी ओर से और अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर की ओर से आपको और अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर को महाराष्ट्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, जागृतिक कामगार दिन की भी शुभकामनाएँ और शुभकामनाएं। महाराष्ट्र दिन की भी शुभकामनाएँ बिल्कुल। आपके सभी व्यूअर्स को और और सब्सक्राइबर्स को। आज महाराष्ट्र दिन के हिसाब से आप महाराष्ट्र के हॉर्स लवर्स की वीडियो बना रहे, इसलिए ये भी एक योगी आया। जी, और रेनिगेट जो अपने हॉर्स फार्म है, जी, इसके अपन फिर से एक बार आए। एक एक डेढ़ महीने में आना हुआ और जी, ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी भी चली। काठियावाड़ी जो अपन ने पीछे जो भी बनाई थी जी, सारंगखेड़ा में भी और ये भी, जी, तो इस हिसाब से। थैंक तो यू। बाकी दादा आज का अपना टॉपिक एक बेसिक बहुत सारी जो क्वेश्चंस है जो क्यूरी आती है लोगों की, उस जी, पर ही अपन बात करनी है हमें। जी, तो तो विशाल जी, पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात काटना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। मैं किसी भी प्रकार से ये कहना नहीं चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ अच्छा अच्छा। या मुझे सब जानकारी है। हाँ हाँ हाँ। जो जानकारी मुझे इन कई साल घोड़े पालते हुए मिली है, हाँ मैं हाँ। आपके साथ शेयर खुले करें। दिल से शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दादा। इसका ये मतलब नहीं होता कि कल जाके किसी ने ये बात सुन के कुछ कर दिया, उनके घोड़े को कुछ हाँ कम हाँ। ज़्यादा हो गया हाँ तो हाँ। इसका ज़िम्मा आपका या मेरा हो। मेरा मेरा से आखिर में हर एक घोड़ा अलग होता है। अलग होता है। उसका फीडिंग हो, उसका केयर टेकिंग हो, ग्रूमिंग हो, अलग-अलग होता है। हाँ हाँ। तो आप सब जगह, मैं तो मानता हूँ आपका आज का जो क्वेश्चन का सेट है, वो ज़्यादातर डाइट और कीपिंग के ऊपर हाँ है। हाँ। तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारी जगहों से सीख के फिर आपके घोड़े के लिए जो सही है वो आप कीजिए। हम्म। इसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है, हाँ हाँ। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए पर ज़्यादा नहीं। यानी किसी ने अगर आपको कल आके बोला घोड़े को लकड़ी खिलाओ तो प्लीज़ वो मत कीजिए। नहीं भाई। यानी पर थोड़ी लिमिटेशन अपनी भी समझ अपनी भी होनी चाहिए, समझ होनी होनी चाहिए। चाहिए और पूछ लीजिए ना, पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपको क्वेरीज आते हैं, मैं भी आज तक लोगों को पूछता हूँ, हाँ हाँ। चाहे वो रंजीत अण्णा पवार साहब हो, सचिन भाऊ हो, हर्षु दादा तावरे जी हो, हम्म। मानसिंह दादा गायकवाड़ हो, अगर मैं कहीं अटक रहा हूँ या डॉक्टर भी हो, डॉक्टर रामनाथन, डॉक्टर अनिल लाहने जी है, हाँ हाँ। रंजीत खेर जी है, डॉक्टर नहीं है पर दोस्त है हमारे, तो बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं भी आज भी पूछता हूँ। ऐसे नहीं है बिल्कुल। कि नहीं नहीं मुझे सब आता है तो फिर उसमें चलता नहीं है। तो आप बिल्कुल पूछते रहो तभी सीखते रहोगे, बिल्कुल। ये बिल्कुल मेरा नज़रिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा सबसे पहले अभी जैसा भी हम इंस्टाग्राम पे आप भी देखते होंगे, बहुत बार मैं स्टोरी डालता हूँ क्योंकि स्टोरी डालने का मकसद यही रहता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते कि ज़्यादा से ज़्यादा कि डाइट का प्रॉब्लम, क्योंकि अभी इतने चैनल्स हो गए हैं। तो जैसे अभी कोई अन्य चैनल के समझो कोई देखेंगे वीडियो पंजाब के, तो जी, उसमें कोई डाइट के बारे में बता दे तो वो आदमी महाराष्ट्र का आदमी कंफ्यूजन हो जाता है कि वो चीज़ें हम यहाँ पे कैसे अवेलेबल करें और बिल्कुल, अपने घोड़े को कैसे करें। क्योंकि जो चलता रहता वो कंटिन्यू, जैसे बोल सकते हैं कि कंटिन्यू नहीं देने के कारण घोड़ा बनता भी नहीं है। जी, तो एक प्रॉपर डाइट, जैसे अपने अपन महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र के हिसाब से एक प्रॉपर डाइट के कॉमन डाइट अपन क्या दे सकते हैं। जी, और एक कॉल्ट है, फिली है या ब्रूड मेयर बोलिए या स्टेलिन, इनके जी, हिसाब से आपको आप थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या क्या देना चाहिए। बिल्कुल। तो पहली चीज़ है, मैं नहीं मानता कि घोड़े को या घोड़ी में बेसिक इसमें फ़र्क होना चाहिए, हम्म। नर मादी में। अच्छा। क्योंकि घोड़ा घोड़ा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सेम होगा, सेम है। जेंडर बेस्ड नहीं है वो। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, चलो आपकी मेयर सबर है, हम्म। प्रेग्नेंट है, हाँ हाँ। तो उसको कब आपको थोड़ा फीड इंक्रीज़ करना है वो जानकारी होना ज़रूरी है, हम्म। क्या इंक्रीज़ करना है अच्छा। फीड में। अब इसमें मेरे घोड़ों को, जैसे मैंने कहा, कड़वा जो है, ज्वार का कड़वा, हम्म। उसकी कुट्टी बनती है, हाँ। उसकी कुट्टी हम पानी में धोते हैं। इसका पूरा आपको बाद में हम दिखाएँगे कैसा करते हैं। कुट्टी धोने के बाद उसको निकाल के, छान के निकाल के, उसमें हम भुस्सा डालते हैं, जिसे कई जगह वालिश भी कहते हैं हम्म। महाराष्ट्र में, या चापट कहते हैं, हाँ। वो डालते हैं। अब इसका प्रमाण लोग पूछेंगे, हम्म। कितना डालते हैं? कितना डालना है। हॉर्स पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल। तो घोड़ा समझ लीजिए हाइपोथेटिकली 100 किलो का है, हम्म। दिन को उसे कम से कम 1.5 से 2% हम्म। रफेज मिलनी चाहिए। हम्म। फिर वो कड़वे की कुट्टी हो, आपका डोंगरी गवत घास जिसे हम्म। हम कहते हम्म। हैं वो हो, लूसन ग्रास, लहसुन घास, मेथी घास या हाँ। विलायती घास जिसे कहते हैं वो हो, हरे मक्के की कुट्टी हो, मार्वल घास हो हम्म। या नेपियर घास हो,
तो ये 2% उसको ड्राई मैटर मिलना चाहिए, अच्छा। सूखा। तो अगर आप 10 किलो लूसन ग्रास डाल रहे हो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसमें ड्राई कितना है। हम्म। तो रही बात फीड की, सुबह हम कड़वे की कुट्टी, भुस्सा, उसमें मैं हर दिन 2 टाइम 10-10 ग्राम हिमालय बत्तीसा डालता ही हूँ। अच्छा। मैं नहीं मानता उससे कोई नुकसान होता नुकसान। है। उसके साथ हमारा जाता है तेल। हम्म। आप कोई भी तेल यूज़ कीजिए सीज़न के हिसाब से। अभी अच्छा। ठंडी चल रही थी तो हम लोग कॉर्न ऑयल यूज़ कर रहे थे। गर्मियों में हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, राई अच्छा। का तेल जिसे हाँ। कहते हैं। लोगों की इसके बारे में भी दो राय है। कोई कहता है नहीं सरसों आप ठंडी में, ये मेरे लिए चल रहा हाँ है हाँ तो मैं वही वही आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। ठंडी के महीनों में और अभी के महीनों में आप देखोगे घोड़ा पानी कम पीता है थोड़ा। उसके लिए हम उसमें नमक डालते हैं अच्छा। ताकि घोड़ा पेट भर के पानी पी पानी ले। पी। कुट्टी आ गई, भुस्सा आ गया, चने की चूरी आती है उसमें, जिसे मराठी में चुन्नी बोलते हैं, या चण्याचा भरडा म्हणतो आपण। मक्का का जो चुन्नी आता है मैं वो बगैर पकाए खिलाना पसंद नहीं करता। अच्छा। 2 चीज़ें उसमें पकाने के बाद आपको उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है बढ़ जाती है तो आपको कम खिलाना कम पड़ेगा। कर। और एक तो ये हमारा कॉमन मिक्स आ गया। हम्म। ये मिक्स करके इसको हम सुबह लगभग 7:30-8 बजे खिला देते हैं, डिपेंडिंग हॉर्स के साइज पे कितना जाएगा उसको। उसके बाद आता है हमारा ग्रेन। अभी ग्रेन फीड्स में पहले तो मैं खुद के पूरे मिक्सचर्स बनाता था, हाँ। पर आज आप मार्केट में देखोगे तो प्री मिक्स जिसे कहते हैं, हम्म। 2 बहुत अच्छे प्री मिक्स अवेलेबल है। एक है हमारे सीपी बना, यानी चंद्र प्रताप सिंह शक्तावत जी, सीपी सिंह जो है, उनके यहाँ एक फीड मिलता है। उसके बाद रितेश गढ़िया और आशीष ओसवाल जी का एक प्रीमिक्स फीड आता है। बिल्कुल। उसमें भी अलग अलग टाइप्स है, ब्रूड मेयर के लिए है आपके हाँ। लिए, या फिर आपके स्टैलियन का मिक्स है, या ग्रोइंग कोल्ड फोल है कोल्ड आपका, हाँ। उसका मिक्स है। तो वो अलग अलग उन्होंने बनाए हुए प्रीमिक्सेस है। फिर आ जाते हैं पेलेट फीड्स पे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। पेलेट फीड्स में 2 बहुत अच्छे महाराष्ट्र में अवेलेबल रिजल्ट्स है अपने पास। एक है सोनई का, अतुल जी राजेमाने जी का, और दूसरा है बारामती एग्रो का। बारामती एग्रो का फीड अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ सारे घोड़ों पे और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। बिल्कुल। सोनाई के भी रिजल्ट्स बहुत तुरंत आते हैं और अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये पेलेटाइज फीड्स का एडवांटेज एक है कि आपके पास वक्त नहीं है, दाना लाओ पकाओ। बहुत सारे लोग तो भिगो के देते हैं, हाँ। मैं मानता हूँ पकाना चाहिए अगर ग्रेन फीड है आपका। अच्छा। पर पेलेट फीड का जो आसान है, आप आपके आदमी को बोल सकते हो भाई ये नाप है आपका, ये घोड़े को इतना डालना है आपको, आसान हो जाता है। बिल्कुल। और एक गलती जो मैंने खुद की है पहले, मैं पेलेट फीड मेरे कुट्टी भुस्से के साथ खिलाता था, यानी वालिश के साथ। अच्छा। ये नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वालिश में जो है स्टैंडर्ड उसका रेशो जो है फास्फोरस और कैल्शियम का, ये उल्टा है। अच्छा। गेहूं का भी उल्टा है। अच्छा। हालांकि हम देखते हैं बहुत सारी जगह पे गेहूं खिलाते हैं घोड़ों को, इंडिया में नहीं, हमारे यहाँ चल जाता है। भाई साइंस तो बदलेगा नहीं, इंडिया में हो या आप चांद पे हो, साइंस तो साइंस ही रहेगा उसका। तो गेहूं कम खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से, वालिश या भुस्सा जिसे कहते हैं वो कम खिलाना चाहिए। और कभी भी ये आपके पेलेट के साथ मिक्स करके मत दीजिए। अच्छा। लोगों को लगता है नहीं पेलेट खुद ब खुद खाएंगे नहीं, जिन्होंने पेलेट्स बनाए हैं उन्होंने इसका पूरा अभ्यास किया हुआ। घोड़ा 4 दिन लगाएगा पेलेट पे आ जाने पे, पर मेरे सारे घोड़े पेलेट बहुत अच्छे से उठा लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। ये हो गया सुबह का, बिफोर 1 बजे का हमारा फीडिंग शेड्यूल। दूसरी चीज़ है बहुत अहमियत की जो लोग भूल जाते हैं, वो है पानी। पानी गंदा होगा ना तो घोड़ा पिएगा नहीं। अब हमारे यहाँ बहुत सारे जगह मैंने देखा है जो 2-4 घोड़े पालते, बाल्टी से जाके पानी दिखाते। उस दिन आपके इंसान को बोर हो गया, उसने पानी दिखाया नहीं, कॉलिक के चांसेस आपके बढ़ने वाले। थान में ही आप एक जगह गवानी के नज़दीक बना दीजिए जहाँ पानी 24 घंटा घोड़े के सामने रहे और वो साफ रहे। तो वो साफ करने की सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सॉल्ट लिक कोई लगाते हैं जो भैंस के लिए आते हैं, उसका भी फायदा है। हालांकि मैं नहीं लगाता क्योंकि मेरे यहाँ मेरे जो ये बनी है टंकी पानी की, उसमें मैंने गेज रखा है। अच्छा। तो मुझे पता है कि सुबह उसमें 40 लीटर पानी था, आज अभी उसमें सिर्फ 35 लीटर, यानी मेरे घोड़े ने सिर्फ 5 लीटर पानी पिया। इमीडिएटली उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, क्या इसकी पानी क्यों नहीं पिया है घोड़े ने।
या फिर उसको वापस साफ करके पिलाना है। तो हम्म। पानी की अहमियत बहुत कम लोग समझते हैं, जबकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपके घोड़े के लिए। अच्छा। चारे में अब महाराष्ट्र में उपलब्ध है कड़बे की कुट्टी, गेहूं का तूड़ी जो कहते हाँ, हैं, गेहूं काटने के बाद हाँ। अभी कंबाइन हार्वेस्टर से कटता है हाँ, तो ज्यादातर मिलता मिलता नहीं नहीं है। available। पर अभी हम सब पंजाब गए थे, हमने देखा उनके यहाँ पूरी ट्रॉलियां लगती है हाँ, और कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे ही एक नोजल बिठा देते हैं और जाली वाली ट्रॉली में कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ। आप बाजार जाओगे कोई भी, तो बाजार में आप देख लोगे कि ऑलमोस्ट सारे व्यापारी वो दे रहे हैं। अभी उसका भी खिलाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसको भिगो के खिलाना पड़ता है। हाँ, हाँ। भिगो के खिलाने से उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ा कम है, हम्म। पर वो भी चल जाता है। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है घोड़ा बनाना है जल्दी, घोड़ा बनाना है बिल्कुल, जल्दी, बिल्कुल। जो हमारी बात चल रही हाँ, थी हाँ। अभी। तो पहले तो आपको समझ लेना पड़ेगा घोड़े का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं मोटा मोटा बोलता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ, हाँ। पर अगर आप यहाँ मुंह है और यहाँ से लीद आ रही है, आप समझ लोगे। हाँ। तो पहला सेक्शन उसे हम फर्स्ट हाफ बोलेंगे। हाँ। फर्स्ट हाफ में आपके घोड़े के जो आपका फॉरेज रफेज है उसकी डाइजेशन कम होती है, उसमें ज़्यादा आपका ग्रेन्स ये वो वहाँ डाइजेस्ट होने लगता है। तो एक तो घोड़े को बाइल जो आती है, पित्त लिवर में से जो निकलता है, हाँ, वो हाँ। 24 घंटे चालू रहता है। हाँ, वो हाँ। उसका जो सिस्टम पचन क्रिया जी, को जो रेडी निकालता है करता बाइल, वो रुकता नहीं है। अगर आप नेचर में देखोगे घोड़ा तो दिन भर खाते चरते हिलते रहेगा। हाँ, हाँ। हमारे यहाँ ज्यादातर हम क्या करते हैं, 2 टाइम खिलाते हैं। अब घोड़े को गॉल ब्लैडर है नहीं, तो पित्त जो आता है, बाइल जो आता है, वो सीधा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा। अल्सर्स का जो तकलीफ बहुत सारे घोड़ों में होता है, उसकी वजह से होता है कि आप उसे दिन भर चरा नहीं रहे। अब ये थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। आप दिन में 8 बार तो खिला नहीं सकोगे घोड़े को, आपका आदमी भाग जाएगा। मैं लिख के देता हूँ आपको, मेरे भागे इसलिए बोल सकता हूँ। तो कम से कम 4 बार तो खिला दीजिए। थोड़ा थोड़ा 4 बार में बांट के अगर आप खिलाओगे तो उसका डाइजेशन भी अच्छा होता है। अब यहाँ से यहाँ तक 36 to 72 आवर्स लग सकते हैं डाइजेशन के लिए। अच्छा। आप बहुत बार देखोगे घोड़ा जब बाहर से आता है तो वहाँ की लीद, वो जो वहाँ खा रहा था, समझो पंजाब से आता है तो वहाँ रजका ज्यादा देते हैं, लूसन। 3 दिन 2.5 दिन तक वो हरा ही लीद डालेगा, जबकि आप उसे सिर्फ सूखा खिला रहे हो। तो लोग कहते हैं ये क्या है, तो उसका रीजन है 36 to 72 आवर्स लगते हैं। आप, मैंने एक चीज बोलना मैं भूल गया, मैं ऑयल, शायद हाँ मैंने बोला ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने का फायदा ये है, ज्यादा वक्त फर्स्ट हाफ में रहेगा खाना आपका। अच्छा, अच्छा। उसके बाद पीछे का जो है लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम है वहाँ पे आपका फर्मेंटेशन होता है। यहाँ पे एंजाइम एक्शन होता है आगे के हाफ में, पीछे के हाफ में फर्मेंटेशन माइक्रोबियल एक्शन से होता है। तो जबकि आपका ग्रेन जब वहाँ पहुंच जाएगा तो वहाँ एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। वो एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से वहाँ के माइक्रोब्स मर जाते हैं, कम हो जाते हैं और डाइजेशन में गड़बड़ा जाता है। अच्छा, अच्छा। कई बार हम देखते हैं घोड़े को तेल खिलाते हैं लोग 500 ग्राम 600 ग्राम टाइम का, तो लीद के ऊपर वो तेल निकलने आता है, वो भी गलत है। सही मात्रा में मैं मानता हूँ एक फुल ग्रोन एनिमल के लिए, मैं मारवाड़ी की बात करूंगा, अभी 400 किलो के करीब अगर स्टैलियन हो आपका, उसको 150 2 टाइम 300 ml से ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। अगर वो काम में, नहीं सिर्फ ठान में खड़ा है तो 100 ग्राम बहुत हो गया टाइम का। तो ये मैंने आपको 1 बजे के पहले के कहा। 3 बजे 3:30 बजे वापस कुट्टी, भुस्सा, गेहूं का भुस्सा, उसमें हम डोंगरी गवत डाल रहे थे, अभी ख़त्म हो गया। तो गाउंडा जिसे बोलते हैं या तूड़ी बोलते हैं गेहूं की, हम भुस्काड़ बोलते हैं यहाँ पे। तो गेहूं का भुस्काड़ मिक्स करके वापस रिपीट होता है। उसमें भी हिमालय बत्तीसा डलेगा, उसमें भी तेल जाएगा, नमक जाएगा, और हम जो न्यूट्रिशन के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए चिलेटेड मिनरल मिक्सेस जो डालते हैं। अच्छा। अब लोग बोलते हैं आप कौन सा डालते हैं। देखो, मेरे शो के लिए जो जानवर बनते हैं वो एक चीज़ पे बनते हैं, मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा है। वो काफ़ी महंगी है, TRM का प्रोडक्ट है वो। मैं आपको उसका डब्बा दिखाता हूँ। जब शो के लिए तैयारी होती है तो कैल्फोर्मिन, तो हम कैल्फोर्मिन देते हैं। विजय नैन्सी साहब ने मुझे दिखाया था, मैं नहीं मानता उससे अच्छा कोई भी मिनरल मिक्स मैंने आज तक देखा है। तब वो कैल्फोर्मिन पे जाते हैं, नहीं ये बहुत महंगा होगा। एक्चुअली नहीं है, 700 रुपये किलो हो जाता है वो, और आपको दिन को खिलाना है 60 ग्राम। सो रफली 40 to 45 रुपीज़ जाता है। पर आम तौर पे हम हमारे घोड़ों को हिमालय का जो भी चिलेटेड मिक्स आता है, मिनरल मिक्स जो गाय भैंस के लिए आता है, वही खिलाते हैं। बफमिन खिलाते हैं,
और उससे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, कुछ अमाइनोज है, लाइसिन लीजिए, थ्रियोमिन लीजिए, जिसके बगैर आपके फर्स्ट हाफ में डाइजेशन बराबर से होगा ही नहीं, या आप खिला रहे हो तो उसका फ़ायदा हो नहीं रहा। सो उसके बाद 3 बजे वो डलता है। उसके साथ मनीष जोशी जी जो है बॉम्बे के, स्मिथ मार्केटिंग करके कंपनी है, उन्होंने गर्मी के दिनों के लिए हम जैसे इलेक्ट्राल पीते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं, तो उन्होंने घोड़ों के लिए एक इलेक्ट्राल जैसे प्रोडक्ट बनाया, तो वो हम 100 ग्राम डाल देते हैं, वो 3 बजे के चारे में डाल देते हैं। अच्छा, पाउडर है, ऊपर से पाउडर डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि घोड़ा पेट भर के पानी पी लेता है, और कॉलिक्स के आपके डिहाइड्रेशन के केसेस थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद ये चारे के बाद उनको पैडक मिलती है। 7 बजे वापस ग्रेन फीड होता है। मेरे कुछ घोड़े अभी जो है उनको प्रीमिक्स चालू है, सीपी भाई साहब का। कुछ घोड़ों को सोनई का पेलेट फीड चालू है, और कुछ घोड़े जो है मेरे उनको बारामती एग्रो का है। अब बारामती एग्रो का मैं एजेंट नहीं हूँ, मुझे जो रिजल्ट आए वो मैं बता रहा हूँ। सोनई का भी फीड का शौक के पहले हमने ट्राई किया, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट आए। सीपी भाई के प्रीमिक्स पे तो गोल्डन बनी पिछले साल। लैक्टेटिंग मेयर्स जितनी मेरी है, जिनके पेट के नीचे बच्चे हैं, आप बच्चे भी देख लेंगे, बिल्कुल, उनको सबको मैं खिला रहा हूँ बारामती एग्रो का लैक्टेटिंग मेयर वाला। अच्छा, और गोल्डन को भी अभी ऑफ सीजन के लिए बारामती एग्रो का ही फीड चल रहा है। उनके यहाँ लिखा है 4 किलो डालो, ये डालो। और मेरी लोहित भाई साहब के साथ और रंजीत अन्ना साहब के इसके ऊपर बात भी हुई कि उतना जब मैं खिला रहा था ना, मेरे बच्चों को दस्त लग रही थी। अच्छा, इतना दूध आ रहा था। तो बोले नहीं, वो कम कर दीजिए थोड़ा, वो बहुत ही पोटेंट फीड है। और मुझे पता है आप भी वही खिला रहे हो आपके घोड़े को, पर उसका रिजल्ट अच्छा है मुझे। मैं तो कहता हूँ जितने ये 4 मैंने नाम लिए हैं, सारों के रिजल्ट अच्छे हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है, ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी है, वो भी फीड बनाती है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उनके फीड से मुझे रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, पर ये जो है सारे फीड जो है, और वो फॉर एग्जांपल अभी मेरी लैक्टेटिंग मैच जितनी सारी है, उन्हें 3-3.5 किलो तक वो फीड डल रहा है अभी। अच्छा, स्प्रेड ओवर 2 फीडिंग्स। 6-7 बजे दाना लगने के बाद रात को मैं उनको रजका देता हूँ। अभी ये मेरे खुद के सोच के खिलाफ है। मैं मानता हूँ कि लास्ट फीड जो होनी चाहिए वो ग्रेन फीड होनी चाहिए। शायद मैंने आपके पिछले वीडियो में ये बोला भी था। पर हमारे यहाँ रजका आता है 8 बजे रात को। तो उसके बाद दाना कब लगेगा, उसके बाद रजका कब डालेंगे, तो उसके लिए हमने वो थोड़ा सा चेंज किया है, और रिजल्ट कुछ अलग नहीं आया। अच्छा, तो थोड़ा बहुत 19-20 इसमें भी करना पड़ता है। तो दादा जैसा लास्ट फीड हम ग्रेन देते तो उसका फायदा घोड़ों के लिए क्या होता है? पेट में ज्यादा टाइम रहेगा। आप ऊपर से डाल रहे हो, ऊपर से उसका फीड आ रहा है, वो जल्दी जल्दी भगा देगा। जितना टाइम रहेगा। और मैं पेलेट फीड जो है उसका डाइजेस्टेबिलिटी फैक्टर बहुत हाई है, आप कोई भी देख लीजिए। तो उसका फायदा ये होता है, लास्ट अगर आप ग्रेन, अब मैं रजका डालता हूँ, पर रजका कितना 6-7 किलो ही जाता है हर एक घोड़े, और बिटवीन 7 o'clock to 9:30 2.5 घंटे में वो ग्रेन फीड को इनफ टाइम है डाइजेस्ट होके पास ऑन होने को। उसके बाद रजका डलता है रात को। अभी तो गर्मी है, दिन में रजका डालोगे तो ओवरहीट होने के चांसेस है। रात में शांति से घोड़े आधा खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। ये भी मैं भ्रम लोगों का निकाल देना चाहता हूँ, घोड़ा लेट के सोता है। हमारे यहाँ आप आज अगर 9:30 बजे रात को आ जाओ, थोड़ा रजका खा के 10 बजे सारे घोड़े लेटे हुए देखेंगे। अच्छा, बहुत लोगों के नए जो लोग रहते उनके कमेंट्स थे कि घोड़ा कभी झोपत नहीं, घोड़ा कभी बसत नहीं। उसके बाद तो मैंने उसका अगला, अच्छे घोड़े बैठते नहीं है, लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई साहब, सारे घोड़े, आप रेसकोर्स में भी जाओ ना, करोड़ों के घोड़े भी सोते हैं, और टांगे वाले का घोड़ा भी सोता है। वो फ्लाइट एनिमल है, जहाँ वो कंफर्टेबल रहेगा वहीं सोएगा। अगर उसको डर है कि भाई कोई आएगा, वो इंस्टेंटली खड़ा हो जाएगा। और खड़े खड़े भी सोते हैं घोड़े, पर लेट के भी सोते हैं। तो उसके बाद 10 बजे 9:30-10 बजे रजका लगने के बाद आधा खा लेते हैं। घोड़ों को भी अब वो आदत हो गई, आधा उठ के 11:30-12 बजे खाएंगे। तो ये 4 फीड मैं डालता हूँ, और मैं मानता हूँ कि आप अगर इसके 6 कर दो ना, तो इसका रिजल्ट और अच्छा आएगा, और आपको किफायतमंद भी हो जाएगा। बिल्कुल दादा, जैसा अभी डाइट के साथ साथ अब जैसा बहुत लोगों की कमेंट्स भी रहती कि भाई एक अलग से सप्लीमेंट, जैसा भी आपने बोला कि मल्टीविटामिन पाउडर वगैरह जो भी रहती, उसके साथ में कभी कभी लीवर टॉनिक और कैल्शियम ये भी देना पड़ता है, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो
कंटिन्यू रही। लोगों का पहले तो ये गलत फहमी है लोगों की कि लिवर टॉनिक से इम्यूनिटी बढ़ेगी। हेपाटॉनिक आप जितने दोगे उससे भूख बढ़ेगी। हाँ हाँ ऑफ कोर्स फंक्शनल लिवर बहुत ज़रूरी है घोड़े के हाँ लिए। हाँ अब कुछ लोगों के घोड़े समझ लो, एग्जांपल लेते हैं, हम्म। मैंने बाजार से घोड़ा खरीदा है, बहुत दुबला पतला है। हाँ पहले उसकी डीवर्मिंग कीजिए। हाँ आप ऊपर से सोना डालते रहिए पर डीवर्मिंग ही नहीं हुई ना तो आपके सोने के कीड़े बनने कीड़े बन वाले से जाएंगे बराबर। घोड़ा तो बनेगा नहीं आपका। हेयर कोट आप देखोगे, कोट के ऊपर बाल देखोगे, उससे भी समझ आता है कई बार भाई इसको डीवर्मिंग की जरूरत है। हाँ हाँ डीवर्मिंग में प्रेग्नेंट में इसकी डीवर्मिंग होनी चाहिए का बहुत लोगों का सवाल होता है। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। उनको वैक्सीनेशन भी होनी चाहिए। बिल्कुल। EHV की वैक्सीन भी होनी चाहिए, उनकी डीवर्मिंग भी होनी चाहिए। मैं 3 डीवर्मर्स यूज करता हूँ। अभी आप ग्रामीण भाग में जाओगे वहाँ मिलेंगे नहीं ज़्यादा। हाँ हाँ आप एल्बोमार मिलेगा, आपको फेनबेंडाजोल मिलेगा। 2-2 महीने में एक स्विच करके यूज़ कीजिए और अच्छा। ऐसे अगर ज़रूरत है तो यूज़ कीजिए। अभी मैं मानता हूँ कि बहुत जगह सुविधा उपलब्ध नहीं है कि जाके लीद चेक करो। अब मैं पूना में हूँ, बागल साहब का यहाँ क्लिनिक है, मैं रैंडमली 4 घोड़ों की लीद एक प्लास्टिक में डाल के उनको भेज देता हूँ। वो बोलते हैं हाँ इसमें वर्म लोड है तो इसको डीवर्म करो। पर अगर नहीं है तो 2.5-3 महीने में एक बार डीवर्मिंग ज़रूरी है। और कुछ लोग पुराने घोड़े वाले जो थे उनका डीवर्मर क्या था, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, इतना गुड़ लीजिए 100 ग्राम, गाय छाप तो महाराष्ट्र भर मिलती है अपने यहाँ, एक गाय छाप मिला के घोड़े को खिला दीजिए, वो भी डीवर्मर का काम करता है। अच्छा नेचुरल कितना उसमें गाय और छाप कोई कितना नेचुरल नीम है। की पत्ती भी शायद चलती है नीम इससे। के पत्ते से मुझे तो कभी रिजल्ट आया नहीं। हालांकि मेरे घोड़ों को 10 दिन में 2 बार यानी 5 दिन में 1 बार हाँ नीम के पत्ते हम खिलाते हैं। अच्छा अच्छा हल्दी खिलाते हैं। हल्दी। ग्रेन्स में अभी पेलेट फीड आने की वजह से ये बंद कर दिया। परसों ही रंजीत खेर भाई साहब ने एक वीडियो डाला था, वो खुद का दाना बना रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें वो हल्दी डाल रहे थे, बत्तीसा डाल रहे थे, नमक डाल रहे थे कि नहीं याद नहीं मुझे, पर हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो मैं डालता ही हूँ घोड़ों को। अच्छा अच्छा बिल्कुल। यहाँ उगाते हैं उसी के लिए कि घोड़ों के लिए हल्दी आ जाएगी। अम्बे हळद जी महाराष्ट्र उगवते, कितना डालना है आपको, 10-15 ग्राम, और रोज भी नहीं डाला तो भी चलेगा। 2-3 दिन में ही चल जाते हैं। उसका बेनिफिट ही है ना, नुकसान तो है नहीं कुछ हल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है दादा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आज का था जो जिस पे आपने डाइट के बारे में बात की जी। सेकंड पार्ट में हम अभी जानेंगे कि डीवॉर्मिंग कैसी करनी चाहिए और थर्ड पार्ट में हम कॉलिक के बारे में। ये 3 पार्ट हमारी इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू।